जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्या रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले मेरा नाम है अमन गुप्ता। तो आज हम क्या देखेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की रिवर्स देखेंगे कि कहाँ से सोर्सेज हैं, कौन कौन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सब कुछ देखेंगे। और देखो, जैसे आपको पता है मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और नीचे की तीन गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हम एक एक करके सारी रिवर्स को देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे इंडस रिवर को, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से आती है, क्या मतलब है, कहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी कहाँ से मिलती है, सारा ए टू जेड। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि आज इंडस नदी, ये देखो इंडस नदी, सारे नदियों के नाम लिखे हैं। ये देखो यहाँ तक हम सारी रिवर्स कवर कर लेंगे आज। ठीक है, कल देखेंगे पूरे गंगा का पूरा सिस्टम क्या है, कहाँ से आती है, क्या कहाँ जाती है। तो आज मूव करते हैं आगे। देखो, इंडस का अगर हम सोर्स देखें तो कहीं चाइना से निकल के, देखो लद्दाख वाले रीजन से होती हुई पाकिस्तान से निकल रही है। तो देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसे कि आपको पता है इंडस, इंडस की क्या है, पांच ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि देखो अब कैसे याद रखनी है, सीजीआई, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे रख सकते हो सीजीआई। और आरबीएस, सी से आ गया चनाब, जे से जेलम, आई से इंडस, आर से रावी, बी से ब्यास और एस से सतलुज। इंडस और उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज, इस तरह से याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले कौन सी आके मिल रही है, जेलम। उसके बाद कौन सी आके मिल रही है, चनाब। उसके बाद ब्यास, सतलुज, रावी। तो सतलुज इसी को कंटिन्यू करी, एंड में मिलती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आई थिंक केएस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि लास्ट ट्रिब्यूटरी जो टच करती है इंडस को, वो कौन सी है। तो याद रखना वो कौन सी है, सतलुज है। दिख रहा है हमें मैप में। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो देखो मैप में दिख रहा है आपको, ये देखो सतलुज कहाँ से और एंड में ज्वाइन कर रही है सबसे, रावी के भी एंड में कर रही है ज्वाइन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सीजीआई आरबीएस से जेलम, इंडस और उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज। सी से क्या आ जाएगा, चिनाब, जे से जेलम, आई से इंडस, आर से रावी, ब्यास और सतलुज। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। यही क्या पांच इसकी, इंडस का नाम इंडस कहाँ से, इंडिया का नाम इंडस कैसे पड़ा है। देखो क्या था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम हिस्ट्री में जाएं थोड़ा बहुत पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। बिफोर कॉमन एरा में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो भी इसी नदी के आगे पीछे बनी हुई है। और ये निकलती कहाँ से है, ये कैलाश रेंज में, जो कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ, कौन सी लेक के पास है, मानसरोवर लेक के पास है, वहां से निकलती है। और इसकी लेंथ कितनी है इंडस रिवर की, अराउंड 2900 किलोमीटर है। और इसका आधे से ज्यादा जो फ्लो करती है, कौन से एरिया में करती है, पीओके वाले और पाकिस्तान वाले एरिया में फ्लो करती है। ये ज्वाइन करती है इंडिया में किसको, दार रिवर को, कहाँ पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे। आफ्टर एंटरिंग JNK, it flows between the Ladakh and the Jaskar ranges. It flows through the regions of Ladakh, Baltistan and Gilgit. अब देखो मैंने क्या कहा आपको, इंडिया का नाम इंडिया, इंडस पर कहाँ से पड़ा, इंडस से ही पड़ा हुआ है। इंडिया का नाम इंडिया क्यों, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जो वो इंडिया का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वो इंडोज इंडोज कहते थे, इंडोज इंडोज। क्योंकि इंडस वो बोल नहीं पाते थे तो वो क्या करते थे, इंडोज इंडोज। वहीं से इंडोज से ही क्या नाम पड़ा, इंडिया पड़ा। ठीक है नाम। तो और इंडस वाली सिविलाइजेशन भी कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, इसी इंडस रिवर के आगे पीछे देखने को मिलेगी। कौन सी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर से। ये क्वेश्चन आता है कि सोर्स कहाँ से निकलता है इंडस रिवर का, तो याद रखना मानसरोवर लेक है कहाँ पे, तिब्बत में, कैलाश रेंज में। वहां से निकलता है क्या, सोर्स इंडस का, और वहीं से इंडस फ्लो करना स्टार्ट करती है। और इसकी लेंथ अगर पूछ ले 2900 किलोमीटर। और इसका आधे से ज्यादा जो ड्रेनेज एरिया, जो मतलब जहां पे सबसे ज्यादा फ्लो करती है, वो कौन सी कंट्री में करती है, पाकिस्तान में फ्लो करती है। ये इंडो चाइना बॉर्डर में किसको ज्वाइन करती है, दार रिवर को ज्वाइन करती है। JNK में एंटर करने के बाद ये कहाँ पे फ्लो करती है, मान लो अगर ये मेरा JNK है, तो लद्दाख और जस्करी इस जगह से मूव करती है। और लद्दाख से होती हुई गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके वाला एरिया, वहां से एंटर करी है। देखो ये ये देखो, ये वाला एरिया जो है आपको पता है पीओके वाला एरिया, लद्दाख यहाँ पर है, जास्कर यहाँ से एंटर, ये जास्कर है यहाँ से एंटर करती हुई,
पीओके वाले एरिया से होती हुई पाकिस्तान जा रही है। तो अब इसको ज्वाइन करती है कौन सी रिवर? जांस्कर रिवर, कहाँ पे? लेह में। उसके बाद सकारदो में इसको कौन सी नदी ज्वाइन करती है? शोक नदी। द गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगर, हुंजा आर द अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। देखो कैसे याद रखना है। डी एस एच, जी जी से आप याद रख सकते हो। डी से क्या हो जाएगा? द्रास। एस से शाइगर, एस से होंगा, जी से गिलगिट और जी से गरतांग। और पांच मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है मैंने आपको बताई सीजीआई आरबीएस से? झेलम, चनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज। झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। द रिवर एम्प्टीज इनटू द, और ये सारी रिवर जब इकट्ठे होकर गिरती कहां पर है? यहाँ तो अरबियन सी में गिरेगी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, बट आपको दिख रहा है जैसे कि मैप से ही दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे आके गिरेगी। इस साइड इंडिया के कौन सा रीजन है? अरबियन सी वाला। तो कहाँ पे आके ड्रेन होती है? ये सारी अरबियन सी में आके ड्रेन होगी। तो ये पॉइंट याद रखना है, ड्रेन कहाँ पे होती है? अरबियन सी में। ये देखो, ये पूरा मैप दिया हुआ है कहाँ से आती है इंडस, कहाँ से निकल रही है। उसके बाद जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच मूव करती है। उसके बाद शोक नदी इसको वो एंटर करी। उसके बाद गिलगिट नदी इसको, उसके बाद गुड़तांग नदी होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आपको मेन पांच ट्रिब्यूटरी मिल रही होंगी, चेनाब, झेलम, रवि, सतलुज, ब्यास। ये सारी इसकी क्या मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। तो और बाद में ड्रेन कहाँ पे हो रही है? अरबियन सी में। अगर हम झेलम की बात करें, इसका पुराना नाम क्या था? वितास्ता। और इसकी लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर। और अगर हम झेलम की भी बात करें, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नीलम रिवर। ये कहा, जिसको आप किस नाम से जानते हो? किशन गंगा के नाम से जानते हो। और इसका सोर्स क्या है झेलम का? देखो क्वेश्चन आ सकता है, झेलम का सोर्स कहाँ से है? झेलम का सोर्स है वैरीनाग। वैरीनाग कहाँ पे है? कश्मीर में। और एक पॉइंट और याद रखना, जो डल लेक में पानी है वो भी कौन सी रिवर का है? झेलम का ही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, जो कि जो डल लेक में पानी है वो भी किसका? झेलम का। और ये कहां पे मूव करती है? टूवर्ड्स नॉर्थ। झेलम किसकी तरफ मूव करेगी? टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करती है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में इसके क्या? बोरल लेक, वहां की तरफ। उसके बाद ये अपना पाथ को चेंज करती है कहां की तरफ? साउथ की तरफ। और फिर एंटर करती है कहां पे? बारामुल्ला। उसके बाद होती हुई कहां से जाती है? पीर पंजाल रेंज नीचे बारामूला के वहां पे। उसके बाद मुजफ्फराबाद से होती हुई, मुजफ्फराबाद कहां पे आ गया? पीओके वाले रिवर से एंटर होती है कहां पे? उसके बाद बैंड लेती है साउथवर्ड और चनाब को ज्वाइन कर देती है कहां पे? त्रिमू पे। अब देखो झेलम और चनाब दोनों आपस में मिलते हैं कहां पे? पूछ सकता है। झेलम और चनाब मिल रहे कहां पे? त्रिमू में। ये त्रिमू कहां पर है? पीओके वाले एरिया में ही है त्रिमू, याद रखना। देखो क्या देखा हमने झेलम के बारे में, टोटल लेंथ कितनी है? अराउंड 700 किलोमीटर लेके चलो, अप्रोक्स 700 किलोमीटर। पुराना नाम क्या था? वितास्ता। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे पहले झेलम की नीलम रिवर कहाँ पे है? दूसरा नाम क्या है उसका? किशन गंगा। और झेलम का सोर्स क्या है? वैरीनाग। कहाँ पर है? कश्मीर में है। और डल लेक में जो पानी है वो भी किसका है? झेलम का ही है। उसके बाद ये कहाँ पे मूव करती है? टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव करती है, अपने वुलर लेक की तरफ। वुलर लेक से ये अपना पाथ को चेंज करती है टुवर्ड्स साउथ और एंटर कर जाती है कहाँ पे? बारामूला। बारामूला से फिर पीर पंजाल रेंजेस से होती हुई एंटर कहाँ कर जाती है? मुजफ्फराबाद। जो मुजफ्फराबाद है कहाँ पर है? पीओके वाला रीजन, जहाँ पे क्या हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वही वाला एरिया है मुजफ्फराबाद। और वहां पे उसके थोड़ा सा आगे जाके किसको ज्वाइन कर देती है? चनाब को। कहाँ पे? त्रिमू, त्रिमू में। तो ये सारा जेएलएम के बारे में आपको बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रही है। देखो पूरा मैं आपसे बताया हूं हमने किस तरीके से कि जेएलएम मूव करती है, कहाँ से निकलती है। अब चुनाव का देखते हैं। चुनाव का दूसरा नाम क्या है? असिकनी। अब जो ये रिवर है ये किस किस को मिलके बनी है? जैसे कि आपने सुना होगा चंद्र और बागा को मिलके बनी है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर से मिलके बनी है। किस किस को? चंद्र और बागा को। एक कहां पर है? किलोंग में लाहौल वैली और स्पीति वैली, जहां पे आप सुनते हो रोहतांग पास, उस वाले एरिया में मिलती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। द बागा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? सूर्यताल लेक नियर बालाचला पास। बालाचला पास
बारालाचा पासिस क्या होते हैं? जब माउंटेन्स के बीच में, जैसे ये दो माउंटेन्स हैं, अब इनके बीच ये जो रास्ता बन रहा है इसी को कहते हो क्या? पास। और ये बागा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सूर्यताल लेक कहाँ पर है ये? बारालाचा पास के पास है। कहाँ पर है ये बारालाचा पास? हिमाचल प्रदेश में। और जो ये चंद्र रिवर है ये कहाँ से? चंद्रताल से निकलती है। और ये जम्मू रीजन से होती हुई पंजाब के प्लेन से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है। उसके बाद किसको किस में एंटर कर जाती है? चेनाब में, सॉरी, इंडस को ज्वाइन कर देती है। त्रिमुख 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 में किसके साथ मिलती है? जेलम के साथ मिलती है। और किसको ज्वाइन कर देती है? इंडस में। देखो चेनाब के बारे में हमने क्या देखा, इसका दूसरा नाम क्या है? सिकनी। और ये किस किससे मिलकर बनी है? चंद्र और बागा। ये जो चंद्र है ये कहाँ से निकलती है? बागा है, ये कहाँ से निकलती है? सूर्यताल लेक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, निर्बालाचला पास। और चंद्र जो है वो चंद्रतला से निकलती है। और ये जम्मू कश्मीर में कहाँ से मूव करती करती आ रही है? रियासी वाले एरिया से होती हुई पूरे वहां से होती हुई फिर पंजाब से, नॉर्दर्न पंजाब जो पाकिस्तान में आता है, उसके बाद पाकिस्तान से होती हुई इंडस रिवर, उसके बाद जेलम के साथ त्रिमो में मिलके इंडस को ज्वाइन कर देती है। अगर हम चुनाव की बात करें, इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे सलाल डैम जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपको पता होगा रियासी में चल रहा है एट प्रेजेंट। उसके बाद दुल्हास्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो ये पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे चल रहा है? किश्तवाड़ में। पकल डुल डैम, ये भी किश्तवाड़ में। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये भी किश्तवाड़ में। किरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी किश्तवाड़ में चल रहे हैं। मोस्टली सारे किश्तवाड़ में ही चल रहे हैं। एक सलाल डैम कहाँ पर है? रियासी में। तो पूछ सकता है कि ये सारे डैम पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे चल रहे हैं, तो याद रखना। अब रावी की बात करें, रावी का पुराना नाम क्या था? पुरुषनी और इरावती। और ये कहाँ से निकलती है? नॉर्दर्न फेस ऑफ रोहतांग पास, जो आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में है। और कहाँ से मूव करती है? बाराबंग और धौलाधर रेंज से, हिमालय से होती हुई कहाँ पे एंटर कर जाती है? किसको ज्वाइन कर देती है? चेलम और चनाब को। वैसे ब्यास की बात करें, ब्यास क्या है? ब्यास का दूसरा नाम है विपासा और अर्गिकिया। और ये कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतांग पास के पास से निकल रही है। इसकी हाइट कितनी है? अराउंड 4,000 मीटर। कहाँ से? अबव सी लेवल। सी लेवल का मतलब होता है जितनी भी लहरें उड़ती हैं उसकी एक कॉमन हम क्या बनाते हैं कि लेके चलते हैं कि 10 या 20 साल में कितनी लहरें उठ रही हैं, उस हिसाब से हम एक लेवल फिक्स कर लेते हैं। उस हिसाब से क्या लेवल है इस रिवर का, तो उसी को कहते हो क्या? सी लेवल। और ये कहाँ से निकलती है? ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द पीर पंजाल रेंज टू द सोर्स ऑफ रावी। और ये क्रॉस किसको करती है? दौलाधर रेंज को। उसके बाद क्या करती है? साउथ वेस्ट, मतलब कि साउथ और इस वाले रीजन में एंटर करेगी। और सतलुज रिवर के मीट करती है। सतलुज रिवर को कहाँ? हरिके, जो सतलुज रिवर पीछे से आ रही है उसको ज्वाइन करेगी कहाँ पे? हरिके में। एक हरिके कहाँ पे? पंजाब में। और ये क्या छोटी रिवर है ब्यास, और जो अराउंड 460 किलोमीटर लंबी है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। लॉन्गेस्ट हो गया सबसे लंबी, लार्जेस्ट हो गया वॉल्यूम वाइज जिसमें सबसे ज्यादा पानी आता हो। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। 460 किलोमीटर लॉन्ग बट लाइज इंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी। बट ये रहती पूरी इंडियन टेरिटरी में ही है। होम टू इंडस डॉल्फिन पोंग डैम। अगर हम इंडस डॉल्फिन की बात करें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो पोंग डैम ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश वाली साइड देखने को मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सतलुज। सतलुज का सोर्स क्या है? ये भी कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक से ही निकलती है। उसके बाद ये क्या करती है? नॉर्थ वेस्टली कर्व लेती है। कहां से? शिपकिला पास से, बाखरा नंगल डैम, वाशिंगटन हाइड्रो इलेक्ट्रिक फ्रॉम नाथा जाकरी डैम, ये सारे ज्वाइन करते हैं फिर ब्यास को। उसके बाद ज्वाइन करती है ब्यास को कहां पे? हरिके में। उसके बाद फिरोजपुर से फाजिल्का। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 120 किलोमीटर के अराउंड। ये क्या बनाती है? बाउंड्रीज बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये देखो ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? गंगा की हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। ये बट हाँ देखो ये गंगा रिवर, वहां पे क्या हो जाती है? इंडस खत्म हो जाती है। इंडस की हमने ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज के सोर्सेज कहाँ से हैं तो वो सब देख लिए। अब हम गंगा की तरफ मूव करते हैं। ये सारी क्या है गंगा के? अगर मैं बात करूं गंगा जहां से मूव करी है, अगर उसके लेफ्ट साइड पे है जो भी ट्रिब्यूटरीज को कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
अगर उसकी जो राइट साइड पे उन्हीं को क्या कहते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये देखो, चंबल रिवर, सिंध रिवर, पाहुज रिवर, बेतवा रिवर, दासन रिवर, केन, तोन, सोन, रिहान, खाना, सोन। ठीक है, ये सारी क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यहां से आप कैसे याद रख सकते हो? 2 बार आर, 3 बार जी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती और गंडक। तो ये 5 क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा की। याद रखना, 2 बार आर, 3 बार जी। ये रामगंगा, राप्ती, गोमती, घाघरा, या ऐसे याद रख सकते हो, RG, GR, R। किसी तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर पूछे पहली पहली जो रिवर है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा को ज्वाइन करती है, तो वो कौन सी है? रामगंगा बेसिन। याद रखना ये पॉइंट। और गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड वाले साइड। और अलकनंदा रिवर ज्वाइन करती है भागीरथी को, तो कहाँ पे? भागीरथी को कहाँ पे करती है? देवप्रयाग, जिसी को आप क्या कहते हो, इलाहाबाद कहते हो। उसके बाद गंगा हिल्स से होती हुई प्लेन एरिया में आती है हरिद्वार, जहाँ पे आके आपको क्या दिखता है कि उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। हरिद्वार से चलती चलती कहाँ पहुंचती है? इलाहाबाद में। उधर किसको ज्वाइन करती है? यमुना को ज्वाइन करती है। और उसके बाद राजमहल हिल्स के बाद एक साउथ ईस्ट टर्न लेती है। उसके बाद फरक्का से होती हुई भागीरथी हुगली के नाम से कहते हैं कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और पद्मा और मेघना के नाम से कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। और उसके बाद इसी को ज्वाइन कौन करती है? ब्रह्मपुत्रा, जिसको हम क्या कहते हैं? जमुना। किसको ज्वाइन करेगी? पेरमा मगना को। उसके बाद नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। अलकनंदा अगर जब मीट करेगी धौली गंगा को, तो कहाँ पे मीट करती है? विष्णुप्रयाग। ये देखो, ये क्वेश्चंस आते हैं। और नंदाकिनी रिवर है, नंदप्रयाग, पिंडर रिवर है, कर्णप्रयाग और मंदाकिनी रिवर है, रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग किस किस को मिलके बनी है? भागीरथी और अलकनंदा। देखो कैसे याद रखना है। अलकनंदा तो सब में है। अब क्या है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन है? धौली गंगा और अलकनंदा। वैसे नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। करण प्रयाग में हेम्पडर और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। देखो कैसे याद रखना है। बी से भागीरथी, डी से धौली गंगा। और अलकनंदा तो सब में कॉमन है, ये याद रखना है। एक नदी तो कॉमन है सब में। विष्णु प्रयाग में एक तो आ गई धौली गंगा, और देवप्रयाग में आ गई भागीरथी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और नंदाकिनी। नंद से क्या आ गया? नंदाकिनी। रुद्र से क्या आ गया? मंदाकिनी। और करण प्रयाग से क्या आ गया? हेम्पडर। ये देखो, ये सारी यमुना रिवर्स की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? बानस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है। यमुना रिवर की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने डिफरेंस जहां से आपको पता लग गया। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा की, तो यमुना रिवर। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कितनी हाइट है इसकी? अराउंड 6,000 मीटर हाइट है। और ये कहाँ से निकलती है? हिली एरिया से होते हुए प्लेन एरिया में एंटर करती है। कहाँ पे? टोन में, फ्रॉम द बंदरपंच ग्लेशियर। अब अगर हम बात करें सिंध रिवर है जो, सारी क्या है इसकी? ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखो, ये सिंध आ रही है। ये देखो, सिंध चंबल को मीट कर रही है। चंबल आगे जाके किसको? यमुना को मीट कर रही है। तो सिंध रिवर मीट करती है यमुना रिवर को कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके चंबल रिवर मीट करती है यमुना रिवर को इटावा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है इटावा डिस्ट्रिक्ट? यूपी में। चंबल क्या एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? देखो, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल। ये पॉइंट याद रखना, पूछता है बहुत बार। और इसके ऊपर जो डैम बना है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। ये दोनों कहां पर है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको राणा प्रताप सागर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? गंगा रिवर के ऊपर है। ठीक है। यहाँ जी जवाहर सागर डैम किस रिवर के ऊपर है? तो ये भी किसके ऊपर है? गंगा रिवर के ऊपर है।
अगर हम बात करें गंडक रिवर की, हमने क्या देखा, एक रामगंगा। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखी, एक बार लिख लेते हैं। राम, गंगा, गोमती, गंडक, राप्ती और घाघरा। गंडक रिवर है जो, ये कहाँ पे निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मुस्तांग रिवर ऑफ बंगा, ये अपने नेपाल के पास। और ये कहाँ से मूव करती है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा वाली रीजन से होती हुई मीट कहाँ पे करती है गंगा को, सोनपुर बिहार में। सबसे पहले मैंने आपको कहा कौन सी है जो ज्वाइन करेगी ये गंगा को, वो कौन सी है, रामगंगा। वैसे घाघरा की बात करें, ये कौन से कहाँ पे मिलती है आपको, साउदर्न स्लोप्स में, इन तिब्बत, इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चोंगो। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर घाघरा की बात करें तो कौन सी है, सरायू रिवर, जो कहाँ पे, इंडिया में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस ट्रिब्यूटरी फेमस फॉर द लोकेशन ऑफ अयोध्या। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोकेशन, अयोध्या वाले लोकेशन में जो रिवर फ्लो कर रही है वो यही सरायू रिवर है या घाघरा रिवर है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा आफ्टर यमुना। अगर पूछे गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, यमुना के बाद कौन सी है, घाघरा। ये पॉइंट याद रखना। वैसे ही सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं, कोसी को। कोसी रिवर कहाँ से निकलती है, तिब्बत से होती हुई, नेपाल से होती हुई इंडिया में एंटर करती है। और इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, तमोर, अरुण, सुन, दुध, बोटे, तांबा, इंद्रावती। और ये क्यों कहते हैं इसको सौरव बहार, क्योंकि इसी कोसी की वजह से क्या होता है कि बाढ़ आती है कहाँ पे, बिहार में, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, सौरव बिहार। याद रखना, कोसी का किस, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज नोन एज द सौरव ऑफ बिहार, तो किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। और मैंने आपको कहा रामगंगा का फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द गंगा, रामगंगा पहली जो ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन करती है किसको, गंगा को। गोमती रिवर की बात करते हैं, कहाँ से निकलती है, ये भी गंगा की एक मेन रिवर है जो कहाँ से, मेन कोर्ट से निकलती है। ये कहाँ पर है, कौन सी जगह से, उत्तर प्रदेश में है, फुलहार झील के पास से निकलती है। और ये कहाँ से होती हुई, साउथ वर्ड से होती, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, बिफोर मीटिंग द गंगा रिवर एट काठी डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर बॉर्डरिंग वाराणसी। रीत रीथ रिवर मीट गोमती रिवर इन बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। आप सिंपल याद रखना, सबसे बड़ी रिवर अगर आपको पूछ ले कौन सी है, रामगंगा है, जो ज्वाइन करती है किसको, मेजर ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की, जो ज्वाइन करती है सबसे पहले गंगा को, तो कौन सी है, रामगंगा। सारो बिहार किसको कहते हैं, कोसी को। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको। हिंदौन रिवर जैसे देखते हैं कौन सी है, हिंदौन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। और ये कहाँ से एंटर करती है, शिवालिक वाले रीजन से एंटर करती है। और ये क्या है कि रेन वाटर से मोस्टली इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है। और ये आपको यूपी गाजियाबाद वाले एरिया में और नोएडा वाले एरिया में। और ये दिल्ली को कहाँ ज्वाइन करती है, ये गाजियाबाद वाले जैसे एरिया में, यूपी में जब आप थोड़ा एंटर करते हो दिल्ली से बाहर निकल के। काली रिवर, काली रिवर कहाँ से निकलती है, दून वैली, ये कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल। फ्रॉम इट्स ओरिजिन अंदर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना द रिवर ट्रेवल एट। अब क्या है कि जहां से निकलती है हिंडौन रिवर, वहां पे जो ट्रिब्यूटरी है, पहले तो हिंडौन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। यमुना के बाद इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, उसी को क्या कहते हैं, काली रिवर। सिंपल इतना सा वर्ड याद रखना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। केन और बेतवा भी, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, किसकी है, यमुना की है। और यहाँ पे क्या मिलता है इसी रिवर के पास, कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क। ये पॉइंट याद रखना, बाकी कोई। और अगर पूछ ले माता तिल्ला डैम, ये किस किस के बीच में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, बस यही पॉइंट याद रखना है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम टोन्स रिवर की बात करें, टोन्स रिवर क्या, मेजर पेरिनियल रिवर, पेरिनियल हिमालयन रिवर्स वो होते हैं जिसमें पूरे साल पानी रहता है। पेरिनियल रिवर्स, एक बार फिर से सुन लो, पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है, तो वो उन रिवर्स को क्या कहते हैं, हम पेरिनियल रिवर्स। और जो सीजनल रिवर्स होती है उनको क्या कहते हैं, नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो पॉइंट याद रखना। रिहांद भी क्या है, मैंने आपको रिहांद बताया है किसकी ट्रिब्यूटरी है,
गंगा की ट्रिब्यूटरी, और ये किसको ज्वाइन करती है, सोन रिवर को। और इसी पे कौन सा बना हुआ है, रिहान डैम बना हुआ है। इस रिवर पे कब बना था, 1962 में। किस लिए बना था, हाइड्रो पावर जनरेशन। और जो रिजर्वायर बना है इस डैम के पीछे, उसको क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगर पूछे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है किस पे बना हुआ है, तो वो किस पे बना है, रिहांद रिवर पे बना हुआ है। देखो अब गंगा मूव कर रही है, गंगा की यहाँ पे कौन सी, आगे एक बार फिर से देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, गंडक, रिहांद और घाघरा। उसके बाद इधर से कौन सी आ रही है, यमुना। यमुना क्या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इधर से यमुना को कौन सी मीट करती है, चंबल। चंबल में कौन सी ऐड हो रही है, सन, केन, बेतवा। ठीक है, ये तरह सारी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है, यमुना। अगर पूछे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रामगंगा। अगर पूछे सौरव ऑफ बिहार किसको कहते हैं, तो कोसी को। अगर पूछे सौरव ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं हुगली को। सौरव ऑफ बंगाल अगर आपको पूछ रहा है तो किसको कहते हैं, हुगली को। पॉइंट याद रखना ये। विच रिवर इज नोन एज द सिंगी, खम्बन और लाइन माउंटेन तिब्बत, तो किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। तो विच रिवर इज नोन एज द सिंगी, खम्बन और लाइन माउंटेन तिब्बत, तो ये कहते हैं इंडस को। पॉइंट याद रखना, किसको कहते हैं, ये इंडस को। अगर पूछे थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंबल रिवर डज नॉट फ्लो, तो चंबल रिवर क्या पूछ रहे हैं, चंबल रिवर कहाँ, कौन कौन सी स्टेट से पास होके जाता है, तो चंबल रिवर जाती है किस किस से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, तो गुजरात आ जाएगा। क्या पूछा हुआ है, डज नॉट फ्लो, किससे नहीं फ्लो करती है, तो गुजरात से फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू द अरबियन सी। देखो ये सारी जो सबसे बड़ी रिवर है जो कहाँ पे गिरती है, अरबियन सी में, इंडस रिवर। और एक पॉइंट याद रखना, ये चार नदियां ही हैं जो कहाँ पे पानी को ड्रेन करेंगी, अरबियन सी में। बाकी सारी कहाँ पे करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इंडस रिवर, नर्मदा, तापी और लूनी, सारे ये चारों नदियां जो अपना पानी को ड्रेन का मतलब फेंकती कहाँ पे, हमने पानी को अरबियन सी में। बाकी सारी कहाँ फेंकती हैं, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, जांस्कर, लूनी। लूनी ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी, इंडस रिवर की। शोक हमने पढ़ी, गिलगित जांस्कर। वेयर डज द झेलम रिवर जॉइंस द चिनाब, कहाँ पे झेलम रिवर ज्वाइन करती है चिनाब को, तो अभी हमने पढ़ा त्रिमू में। विच रिवर इज नोन एज चंद्रभागा, तो चंद्रभागा किसको कहते हैं, चिनाब को, अभी पढ़ा हमने। अगर आपको पूछे कि इसकी करेक्ट सिक्वेंसेस बता दो, तो अलकनंदा से पहले धौली गंगा, सबसे पहले क्या आया था, विष्णुप्रयाग, और लास्ट में क्या था, देवप्रयाग। देखो सबसे पहले विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग, ये एक विष्णुप्रयाग फर्स्ट में होना चाहिए और देवप्रयाग लास्ट में। देवप्रयाग फर्स्ट में नहीं, ये हो नहीं सकता। देवप्रयाग यहाँ पे भी फर्स्ट में नहीं हो सकता, यहाँ पे विष्णुप्रयाग चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्योंकि विष्णुप्रयाग टॉप करेगा। अलकनंदा रिवर द धौली गंगा रिवर एट विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी रिवर एट नंदप्रयाग, पिंडर रिवर एट करणप्रयाग, मंदाकिनी रिवर एट रुद्रप्रयाग। तो ये याद कर लेना। देखो अलकनंदा तो धौली गंगा को रिवर को जब ज्वाइन करेगी कहाँ पे करती है, विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा जब ज्वाइन करेगी नंदाकिनी रिवर को, कहाँ पे करती है, नंदप्रयाग। अलकनंदा जब ज्वाइन करेगी पिंडर रिवर को, करण कहाँ पे, करण प्रयाग। अलकनंदा जब करेगी मंदाकिनी रिवर को, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग। और जब अलकनंदा किसको ज्वाइन करेगी, भागीरथी रिवर को, उसी को क्या कहते हैं, देवप्रयाग। द Mahatta Banga river is on the international border of India with which country? Mahatta Banga river is on the international border of which country? तो किस किस के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम पूछें, अगर हम देखें विच हैज इट सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो रावी का सोर्स तो इंडिया से है।
ब्यास का सोर्स भी इंडिया से है, चेनाब का सोर्स भी। तो सतलुज का सोर्स कहाँ से देखा था हमने? मानसरोवर से। तो सतलुज कहाँ से आती है? आउटसाइड द इंडिया। तो मानसरोवर से सोर्स है सतलुज का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंडक है, गोमती भी है, कोसी भी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी। यमुना ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। तो चंबल आ जाएगा क्या इसका राइट आंसर? क्या, क्यों? क्योंकि क्या पूछे? नॉट ए ट्रिब्यूटरी। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। यमुना ट्रिब्यूटरी है किसके? आगे चल के गंगा की। तो याद रखना, विच ऑफ दिस रिवर्स इज ए ट्रांस हिमालयन? तो क्या पूछा है? ट्रांस हिमालयन रीजन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सतलुज। जो क्या ट्रांस हिमालयन रिवर है। देखो, ट्रांस हिमालयन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री से। ये किसी और दिन समझेंगे क्या होते हैं हिमाद्री, हिमालय। और दूसरी कौन सी है? इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ये तीन क्या मेजर ट्रांस हिमालयन? अगर आपको और कभी पूछ ले मेजर ट्रांस हिमालयन रिवर कौन कौन सी है, तो ये तीन ही है। कौन कौन सी? इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यार, द वाटर ऑफ मीटिंग सियाचिन ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ, पता नहीं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के लिए कहाँ पे है? ब्यास डैम। कहाँ पे? पोंग डैम में। ये तो अभी हमने दिया देखा। इसका ऑप्शन नहीं भी दिया हो तब भी हमें पता क्या है? ब्यास में। ब्यास में कहाँ पे? पोंग डैम में। और ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या लिखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। तो कल देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या उसके सोर्सेज हैं। तो ये सारा आप पढ़ लेना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाकी बताना आप हमें कमेंट करके कि आपको हमारी क्लास